हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट वाला 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। ठीक है, क्रोमियम में हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है और कॉपर में फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इसको समझेंगे। ठीक है, पहले ये बात समझो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग याद कैसे रखेंगे। सबसे पहली बात कि एटॉमिक नंबर 21 ये बोलता है, और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये नोबल गैस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि आर्गन क्या है, नोबल गैस है। हम लोग इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको भी जानो और इसको तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो चलो देखें। स्कैंडियम SC एटॉमिक नंबर 21, इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले आर्गन 18। आर्गन को काउंट करना 18, फिर उसके बाद आएगा 3D1 और 4s2। एक छोटी सी जानकारी, 4s2 हमेशा कॉमन होगा। ठीक, जो चेंजेस होंगे डी में होंगे, याद रखना। बस दो जगह, एक क्रोमियम और एक कॉपर, इन दो जगहों पर एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ना कि दो। जो दो चलता आ रहा था वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डी एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, यहाँ पर भी डी एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ये एक खींच कर हाफ फील्ड हो जाता है और ये एक खींच कर क्या हो जाता है, फुल फील्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। स्कैंडियम आर्गन 18, 3D1, 4s2, मतलब 18 और 2 20, और डी में 1 21। फिर देखो टाइटेनियम 22, आर्गन 18, 4s2, कितना हो गया 18 और 2 20, डी में कितना हो गया 2। देखो डी कैसे बढ़ रहा है, 1 2 3 ऐसे बढ़ता चलेगा वहां। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वेनेडियम में आएंगे तो आर्गन 18, 4s2 20 और 3D3 कितना हो जाएगा 23। अब जैसे हम लोग क्रोमियम में आएंगे, क्रोमियम में होना क्या चाहिए था 3D4, बट लिखा क्या हुआ है 3D5। किससे खींचा गया, एस से। एस में होना चाहिए था दो इलेक्ट्रॉन, ये खींच कर अपने पास ले आता है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। क्या बोला कि इसके पास था 4 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 5 सबसेल होते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था। ये बोला एस का एनर्जी लेवल कमजोर है, इसलिए एस से ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और अपना ऑर्बिटल 5 का पांचों हाफ फील्ड भर लेता है। अब ये स्टेबल है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, याद रखना क्रोमियम में 3D4 ना हो करके 3D5 होता है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होता है और 4s1 होता है। फिर इसके बाद ये सेम कंटिन्यू करेगा। यहाँ 4 होना था तो देखो 25, मैंगनीज में कितना आना चाहिए था D5, देखो D5 लिखा हुआ है। आर्गन 18, 4s2 20 और D5 25। फिर आते हैं आयरन में, आयरन का होता है सिंबल Fe। फिर हो जाएगा आर्गन 18, 3D 4s2 और कितना हो गया 20 और 3D6, तो 5 6। फिर नीचे क्या आ जाएगा कोबाल्ट, इसमें D7, आर्गन 18, 4s2 3D7 27। निकल में आते हैं Ni, आर्गन 18, 4s2 20 और 3D8। 7 के बाद फिर से वही चल रहा है 3D8, बट कॉपर में आते समय यहाँ 3D9 होना चाहिए था, 3D9 होना चाहिए था, बट ये लिखा हुआ है 3D10, क्योंकि यहाँ पर भी इसने s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन छीना और अपने पास किया और फुल फिल डी ऑर्बिटल शो किया। सो 3D10 यहाँ पे फुल फिल डी ऑर्बिटल है। और जैसे ही हम लोग जिंक आएंगे एटॉमिक नंबर 30, रूल के हिसाब से यहाँ पर D10 होना चाहिए था, देखो D10 है और 4s2 फिर से कंटिन्यू हो गया और आर्गन 18। अब सवाल क्या है कि क्या होगा जब मुझे पूरा लंबा लिखना पड़ेगा। तो लंबा लिखने के लिए एक बात ध्यान रखना, यहां तक आर्गन 18 आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक हम लोग नहीं लिख रहे हैं और इसी को हम लोग आर्गन 18 से शो कर रहे हैं। तो आप क्या लिख कर आओगे जब आपको लंबा फॉर्म मिलेगा, तो आप चेक करना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक 18 आएगा, फिर 3D5 23 और 4s1 24। फिर उसी तरह कॉपर में देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो पूरा आर्गन है।
यहां तक तो पूरा आर्गन है। फिर आ रहा है 3D10 और 4s1, 3D10 और 4s1, इतना ही है। परेशान मत होना, कॉपर को और क्रोमियम को बहुत अच्छे से याद करके जाना। ये दो क्वेश्चन बहुत बार नहीं, मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलो इसको खत्म करो। हम लोग इसके आगे और अच्छे अच्छे कुछ टॉपिक्स लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक नहीं, कल ही है। तो जितना खुद से मेहनत कर सको, मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो, टेक केयर।